नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज की वीडियो का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी अगस्त्य, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी सांभर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अगस्त्य। जिस समय उत्तर भारत में आर्य लोग निवास कर रहे थे उस समय दक्षिण द्रविड़ संस्कृति के प्रचार प्रसार का केंद्र बना हुआ था। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण में आर्य संस्कृति अगस्त्य ऋषि द्वारा लाई गई थी। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए वज्जी, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी शूरसेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी शूरसेन। वज्जी संघ की राजधानी विदेह एवं मिथिला थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और काशी की राजधानी वाराणसी थी, जबकि शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी बोधगया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत के प्रचार का निश्चय किया। बोधगया से वह सर्वप्रथम ऋषिपत्तमन यानी सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग किया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला प्रश्न, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? ऑप्शन ए मृत्यु दंड, ऑप्शन बी सामानों की कुकरी जब्ती, ऑप्शन सी कारावास या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी मृत्यु दंड। मौर्य काल में राज्य की प्रमुख आय का स्रोत कर था। इसको विभिन्न रूपों से लिया जाता था। इसको छुपाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था और इसको छुपाना राजद्रोह तक माना जाता था। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में अवस्थित था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने 775 से 800 ईस्वी के बीच में करवाई थी। अगला प्रश्न, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रक्षय यानी सहायता दी? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी वाकाटक, ऑप्शन डी गंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वाकाटक। अजंता की कला को वाकाटक ने प्रश्रय दिया। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। अजंता में निर्मित 19 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं। अगला प्रश्न, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने लगान यानी खराज पैदावार का आधा भाग कर दिया था। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश यानी नाप कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। इसी के साथ अगला प्रश्न, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ऑप्शन ए थेरवाद, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी ब्रजयान, ऑप्शन डी तंत्रयान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए
थेरवाद। अगला प्रश्न, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी हरिहर, ऑप्शन डी बुक्का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर का राजा था। उसका शासनकाल 1509 से 1529 तक था। इसने आंध्र भोज, अभिनव भोज तथा आंध्र पितामह आदि उपाधियां धारण की थी। इसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा गया है। अगला प्रश्न, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए पूरनमल, ऑप्शन बी मालदेव, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी हेमू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हेमू। हेमचंद्र विक्रमादित्य को हेमू के नाम से जाना जाता है। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी और वहीं 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ अगर आप जेपीएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन सभी किताबों को अमेज़न और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आज ही ऑर्डर करें अमेज़न, फ्लिपकार्ट या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।